Hi everyone, this is me Pavan Yadwanshi and I welcome you all to my YouTube channel Ganit Sir. In this video, we will cover exercise 5.2 question number first. Our question number first given is fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP. बोला जा रहा है हमें यहाँ पे कि जो भी टेबल दिया हुआ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसे हम लोगों को लिखना है। जैसे कि फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारा ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, nth टर्म एन दिया हुआ है एंड nth दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि चार चीज़ हमें दिया हुआ है और एक चीज़ हमें फाइंड आउट करना है सभी क्वेश्चंस में। किसी में ए दिया हुआ है, किसी में डी दिया हुआ है, किसी में एन, किसी में nth टर्म। तो यहाँ से हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। वो फॉर्मूला होता है nth टर्म इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग जो है वो जो भी 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें हमें वैल्यू जो है वो पुट कर देना है। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एंड इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा nth टर्म जो है वो हमें निकालना है। इक्वल टू में ए हमारा कितना दिया हुआ है 1 नंबर के लिए 7 दिया हुआ है, प्लस एन का वैल्यू हमारा 8 है, -1 इंटू डी का वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है। 3 पुट कर देंगे। nth टर्म इक्वल टू यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 प्लस 8 -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा। तो nth टर्म इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21। nth टर्म यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 21 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। ये हमारा हो गया। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 28 जो है वो हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जो है वो दिया हुआ है कितना, तो वो हमारा दिया हुआ है। इसमें हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालना है, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एंड nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, nth टर्म जो है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो पुट कर देते हैं। वो हमारा दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 दिया हुआ है। 0 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -18 दिया हुआ है, प्लस में n-1। n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 10 है, तो 10 पुट कर देंगे, -1 इंटू डी। यहाँ पे नेगेटिव में है, इधर आ जाएगा तो 18 जो है वो इक्वल टू के इधर पॉजिटिव में हो जाएगा एंड 10 - 1 करेंगे तो 9 डी हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि 18 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा एंड इक्वल टू में डी हो जाएगा। यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो डी इक्वल टू हमारा यहाँ से आ जाएगा 2। तो ये हमारा डी का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया हुआ है, इसमें हमें ए निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है वो लिख लेते हैं। nth टर्म इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ पे करेंगे तो nth टर्म हमें जो है वो दिया हुआ है कितना, -5 दिया हुआ है, तो -5 लिख लेंगे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। -5 दिया हुआ है, इक्वल टू में ए का वैल्यू हमें तो फाइंड आउट करना है तो ए लिख देंगे, प्लस में एन का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू 18 दिया हुआ है। 18 में से माइनस करना है 1 एंड डी का वैल्यू हमें -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डी का वैल्यू हमें -3 दिया हुआ है, यहाँ पे -3 पुट कर देते हैं। आगे यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -5 इक्वल टू में ए प्लस 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 17 एंड -3। -5 इक्वल टू में ए प्लस 17 3 जा हो जाएगा 51, 51 माइनस में प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस अगर करेंगे तो प्लस माइनस हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा एंड माइनस में 51। अब यहाँ पे -5 है एंड इधर इक्वल टू के इस तरफ कांस्टेंट टर्म को ले आते हैं यानी 51 को, तो प्लस में बन जाएगा -51
एंड इक्वल टू में ए हो जाएगा। तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू 46। तो यहाँ से हमारा इसका वैल्यू जो है वो 46 आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हम लोग सेम क्या करेंगे, सबसे पहले nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो बैठा लेंगे। nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद इसमें हमें निकालना है n का वैल्यू, एंड जो दिया हुआ है वो हम लोग पुट कर लेते हैं। जैसे कि nth टर्म जो वो हमारा दिया हुआ है 3.6 इक्वल टू में a का वैल्यू दिया हुआ है -18.9 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, एंड d का वैल्यू जो है वो हमें दिया हुआ है 2.5। 3.6 में से ऐड कर देंगे 18.9 को इधर ला करके इक्वल टू के, तो ये हमारा आगे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 22.5, एंड इक्वल टू में इस 2.5 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक बार इससे, तो 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5n हो जाएगा, एंड माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में 2.5 हो जाएगा। इस -2.5 को हम लोग इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 22.5 प्लस में हो जाएगा 2.5 इक्वल टू में 2.5n। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25 इक्वल टू 2.5n। यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 25/2.5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा एंड 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया 10। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लास्ट नंबर इसका क्वेश्चन 1 का 5 नंबर। क्वेश्चन 1 का 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। nth टर्म इक्वल टू a प्लस a इक्वल टू nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमें निकालना है nth टर्म। nth टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज़ हम लोग लिख देंगे। nth टर्म इक्वल टू a का वैल्यू दिया हुआ है हमें 3.5 प्लस में n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 105 माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू जो है वो हमें दिया हुआ है 0, तो 0 पुट कर दिए। nth टर्म इक्वल टू हो जाएगा 3.5 प्लस में 104 माइनस करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 104 इंटू में यहाँ पे ये 0 जो है वो 0 हो जाएगा, तो nth टर्म इक्वल टू हो जाएगा 3.5 एंड 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा nth टर्म का वैल्यू जो है वो 3.5 यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर exercise 5.2 question first. If you find this video useful, do like, share and please support my channel, and if you have any query, do let me know in the comment section. Thank you so much.